वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज डॉक्टर साहब ने बुलाया है अपने पास कि कुछ एक दो वीडियोस बनानी है जीटी और RR 310 की। अब चलते हैं, देखते हैं, चलते हैं डॉक्टर साहब के पास। कॉल भी उन्हीं की आ रही है, अब कॉल पिक नहीं कर पाऊँगा। गाड़ी बीच में ही लगा दी है दोस्तों। एक तो आज ग्लव्स नहीं पहने हैं, तो है तो बढ़िया, लेकिन अगर शाम ज़्यादा हो गई तो ठंड ज़रूर लगने वाली है। डॉक्टर साहब पता नहीं कहाँ हैं, अंदर हैं या गेट पे हैं, देखना पड़ेगा। वैसे मेरा मूड जो था वो अभी जाने का था चैल चौक साइड, क्योंकि एक दोस्त वहाँ गया था तो उसने कहा वहाँ पे एक ऑफ रोडिंग पैच है बहुत शानदार, वहाँ जाने का मूड था। लेकिन अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो अपनी बाइक लेके वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ ऑफ रोड है। जब डॉक्टर साहब के पास 10R थी तब भी डॉक्टर साहब यही कहते थे कि इस बाइक को लेके नहीं जा सकते वहाँ, इस बाइक को यहाँ नहीं लेके जा सकते। अब इन्होंने अपाचे ले लिए, इसलिए ली ताकि मैं कहीं भी जा सकूँ, और अब फिर से बोलते हैं कि इस बाइक को मैं वहाँ नहीं लेके जा सकता। ये देखिए आ गई अपनी सुंदर परी। चलिए पूछते हैं कि कहाँ जाएंगे डॉक्टर साहब। अब हमें तो इनका अनुयायी बनना है, जहाँ राम चलेंगे वहीं लक्ष्मण को उनके नक्शे कदमों पे चलना है। चलिए क्या करें, छोटा भाई कर भी क्या सकता है। और जय श्री राम बोलिए दोस्तों ज़ोर से, जय श्री राम। अपाचे जो है दोस्तों लगती बहुत शानदार है। ये देखिए पीछे से रियर से जो है ना, ये मिनी डुकाती वाली लुक देती है बिल्कुल। लेकिन इसका थोड़ा सा जो टायर है वो थोड़ा सा पतला लगता है, लेकिन उतना पतला नहीं लगता जितना कि अप्रीलिया में लगता है। अप्रीलिया का जो पिछला टायर है वो उसके लुक के साथ बिल्कुल नहीं जाता है, क्योंकि वो इतनी हैवी मशीन लगती है और उसका पिछला टायर बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा छोटा लगता है। लेकिन इसमें तब भी ये बढ़िया से लुक्स जो है वो मैनेज हो गए हैं। दोनों बाइक्स के लुक्स जो है पीछे से बहुत बढ़िया हैं दोस्तों। और इसमें जो ये रेड कलर है, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। वाह, ये देखिए रेड कलर की तो अपनी अलग ही शान है। अब आगे जाके देखते हैं कि क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब, कहाँ जाना है। भाई जीटी की आवाज़ के आगे लेकिन किसी बाइक की आवाज़ नहीं टिकती है इस सेगमेंट में, 4 लाख तक के सेगमेंट में। बैल देख रहे हैं आप, ये वो वाला बैल था जो बाहुबली में जिसको शूटिंग हुई थी, जो भल्लाल देव ने जिसके साथ फाइट की थी, वो वाला बैल था। अब ये साउथ से भाग के यहाँ आ गया है उसके डर से। अब किसी दिन हम आर्यन की फ़ाइट कराएंगे इसके साथ, क्योंकि आर्यन भी भल्लाल देव से कम नहीं है। ऐसे अपनी मुट्ठी का प्रहार करेगा इस पर और फिर जाएगा यहाँ से। फिर ये मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में ही जाएगा सीधे। एक बात तो है, सुपर बाइक से कम नहीं लगती है इनकी RR 310। ओके डॉक्टर साहब, पीछे से आगे से पूरा मार्गदर्शन करते रहते हैं डॉक्टर साहब किस तरह से जाना है। और मुझे जो है कई बार इनके इशारों का अंदाज़ा नहीं लगता, क्योंकि इन्हें पहले से आदत है, ये बहुत ग्रुप राइडिंग कर चुके हैं पहले से। और हमने तो ग्रुप राइडिंग जो है अभी स्टार्ट की है। जो साइंस हैं वो थोड़े अटपटे से होते हैं देखने के लिए। ब्यूटी तो है दोस्तों इस बाइक में, मतलब मुझे थोड़ा शीशों में जो है वो कंफ्यूजन रहता है इनके। पता नहीं ट्रैक्शन ऑन रखा है कि नहीं, कौन सा मोड रखा है। भाई हमें तो ये करना ही नहीं आता, क्योंकि हमारे तो मोड्स ही नहीं है बाइक में। धूम मचा ले धूम। हाँ, ये वाली फीलिंग ज़रूर आती है दोस्तों फेयर्ड बाइक पे।
चलिए चलते हैं अब मंडी की साइड और लेते हैं नज़ारे। बाइक जो है वो स्पोर्ट्स मोड में लगी हुई है अभी। तो दोस्तों ये रही आपकी RR 310 लेटेस्ट मॉडल, और ये 310 सीसी के इंजन के साथ आती है और 38 bhp की पावर जो है वो प्रोड्यूस करती है। और जो इसमें टॉर्क है वो टॉर्क है आपका 30 Nm का, और पहले के मुकाबले जो पहले वाली बाइक थी उसमें 33 या 34 समथिंग हॉर्स पावर थी। तो अभी फ़िलहाल बड़ी तो है पावर इसकी। वाह, मशीन पावरफुल तो है दोस्तों, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा नहीं है, मैं कल भी जब GT चला रहा था तो BMW वाला जो BMW की सेम इस मॉडल में आती है वो भाई साहब कट मार के गए, तो उनकी स्पीड भी अच्छी खासी थी। इन बाइक्स में जो है दोस्तों टर्निंग करती बार जो है वो एक्चुअली इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो शार्प होने की वजह से ऐसी रहती है कि हवा को चीर के निकल जाती है। तो इनकी आदत नहीं है मुझे अभी, हमें जो आदत है वो आदत है अभी अपनी नेक्ड बाइक चलाने की, क्योंकि GT भी नेक्ड है और ड्यूक भी नेक्ड है। उनमें जो मोड़ पे जो है वो मोड़ने की उनकी कुछ अलग रहती है मतलब कैपेबिलिटी, और इनकी जो है अलग रहती है, ये बहुत शार्प रहती हैं। और क्विक शिफ्टर, इसे कैसे भूल सकते हैं हम। वाह, क्विक शिफ्टर तो दोस्तों मतलब नेक्स्ट लेवल है इसका, बहुत ज़्यादा शानदार, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया क्विक शिफ्टर है इसका। हालांकि मैं कल ड्यूक 390 भी चला रहा था, उसका क्विक शिफ्टर भी बहुत बढ़िया है, ये देखिए। लेकिन हाँ ऐसा है कि क्विक शिफ्टर हो तो बार बार जो है वो क्लच दबाने की ज़रूरत नहीं लगती, तो लॉन्ग राइड में जो है वो बढ़िया रहता है। और थोड़ा सा डॉक्टर साहब से पूछेंगे बाद में कि इसका क्रूज़ कंट्रोल कैसे चलता है। ये क्रूज़ कंट्रोल लगा दिया, इसे एक बार प्रेस कीजिए तो ये क्रूज़ कंट्रोल लग गया है, देखिए दोस्तों। और अब अगर आपको स्पीड बढ़ानी हो तो इसे यहाँ से अबव कीजिए ये, और ये गियर शिफ्ट कीजिए विदाउट क्लच। तो क्रूज़ कंट्रोल से जो है आप यहाँ से ही एक्सीलरेशन दे सकते हैं। देखिए ये 5th गियर, और ये स्पीड जो है 62 है। और जैसे ही आप एक्सीटर देंगे तो क्रूज़ कंट्रोल जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। मुझे लगता है कि स्पीड देने पे क्रूज़ कंट्रोल ऑफ नहीं हुआ वैसे। फिर से ट्राई करते हैं एक बार, ये 5th गियर, और ये क्रूज़ कंट्रोल लगा दिया है हमने। नहीं 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 लगा। अच्छा, इसको दबा के रखना होता है। ये आपका 4th गियर, और इसको ऐसे प्रेस किया आपने और ये लग गया आपका क्रूज़ कंट्रोल। और ये 50 की स्पीड देखिए, और क्रूज़ कंट्रोल ही लगा हुआ है आपका। और स्पीड देखेंगे आप तो मैं बढ़ा रहा हूँ, देखिए 55, 56। ये देखिए, अगर मैं ये देखिए, अब ये क्रूज़ कंट्रोल जो है दोस्तों लग चुका है। थोड़ी टेढ़ी जा रही है डॉक्टर साहब की बाइक एक साइड को, देखिए। हाँ ये है कि इसका जो सीटिंग पोस्चर है वो काफ़ी हद तक अब बढ़िया है। सीटिंग पोस्चर इसमें अच्छा दे दिया है। मैं लॉन्ग मतलब इसमें मैं जा सकता हूँ मनाली तक बिल्कुल बढ़िया बैठ के, कुछ नहीं है। लगभग GT से तो थोड़ा मुझे लग रहा है अग्रेसिव। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके जो पैर हैं वो थोड़े से, हाँ GT से हल्का फुल्का अग्रेसिव तो है। ये आपकी टनल आ गई। अरे मेरे भाई बियर बाद में पी ले। GT को आना देते हैं। GT का जो है वो साउंड सुनेंगे अब कि किस तरह का लगता है टनल में। ये देखिए एंट्री हो गई है GT की, ऐसा लगता है। GT की अभी GT शीशों में दिख रहा है, देखेंगे आप, लेकिन उसकी आवाज़ जो है वो सुनाई देने लग गई थी पहले ही। ये सुनिए, वाह।
130 चली गई सीधे ये 5वें गियर में ही। ये आपकी फर्स्ट टनल जो है वो ख़त्म हो गई और ये पहुंच गए हैं हम नेला। यहाँ से इसका सीटिंग पोस्चर है और सस्पेंशन सेटअप मुझे लग रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ऑफ रोड में भी, हल्के फुल्के ऑफ रोड में भी कोई दिक्कत होनी चाहिए। ब्रेकिंग जो है वो इसकी उतनी अप टू द मार्क नहीं लग रही है मुझे, कि जितनी KTMs वगैरह की बाइक्स में आती हैं। ब्रेकिंग जो है इसकी थोड़ी है, उस लेवल तक नहीं है। 70% मानिए आप KTM के मुकाबले। और देखिए अच्छी खासे तरीके से उछल रही है, सैडलिंग कर रहे हैं डॉक्टर साहब। हम भी देखिए, ये देखिए एक्सपल्स, वाह 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 वाह। इस बाइक का जो कल्ट है वो अपना अलग ही है दोस्तों। एक्सपल्स का बहुत ही शानदार लग रही थी मुझे। सैडलिंग करना इसमें भी वाह, नहीं है, कंफर्टेबल ही है। GT से तो ठीक ही लग रहा है सैडलिंग करती बार। कॉर्नरिंग में देखते हैं कैसा कॉन्फिडेंस देती है ये। वैसे कॉर्नरिंग में दोस्तों फेयर्ड बाइकें ज़्यादा अच्छी रहती हैं, लेकिन अब हमें आदत नहीं है, तो मैं जो है वो अपनी नेक्ड बाइक्स पे ही ज़्यादा बढ़िया तरीके की कॉर्नरिंग कर पाता हूं, क्योंकि मुझे उन पे जो है एक कॉन्फिडेंस सा आ गया है अब कि किस तरह का कट मारना है, कहाँ रुकना है। डॉक्टर साहब लेके जा रहे हैं कि बंदा चाय जो है बहुत बढ़िया बनाता है। ये मजबूरी होती है दोस्तों टाइम के हिसाब से। इस टाइम हम बियर पीने बैठे होते थे और अब जा रहे हैं चाय पीने। क्या करें दोस्तों, 3 साल के आसपास हो चुका है मुझे अल्कोहल छोड़े हुए, और उससे पहले तो मैं कंजप्शन जो थी वो हल्की फुल्की थोड़ी ज़्यादा हो जाती थी कभी कभी, लेकिन अभी 3 साल हो चुके हैं। और क्रेविंग जो है वो नहीं होती है अब अल्कोहल की, जैसे पहले हो जाती थी कि कभी कभी मंथ में 1 बार या मंथ में 2 बार तो चाहिए ही होती थी। लेकिन उस टाइप की नहीं होती थी मुझे कभी कि हर हफ्ते या हर रोज़, उस टाइप की कभी नहीं पी। लेकिन हाँ, जब पी तो तसल्ली बख्श पी। वो एक कहावत है ना, पियो तो हद कर दो या तो प्रोग्राम रद्द कर दो, उस टाइप का था अपना हिसाब किताब। और ये अब ऑफ रोडिंग में पहुंच चुके हैं। अब देखते हैं, नहीं ऑफ रोडिंग में भी बढ़िया है यार। गड्ढों में जो है वो गड्ढे जो हैं इसके महसूस नहीं हो रहे हैं वैसे, जितने कि और बाइक्स पे होते हैं। GT भी गड्ढों से बहुत बढ़िया निकलती है, लेकिन उसे थोड़ा भगा के ले जाना पड़ता है। अगर आप स्लो स्पीड पे GT पे निकलेंगे गड्ढों में, तो जो वेट है वो पूरा बाइक का महसूस होता है आपके कंधों पे, आपकी पीठ पे, और आपका बम जो है वो जवाब दे देता है उस टाइम। लेकिन अगर आप हाई स्पीड पे निकलेंगे, छोटे छोटे गड्ढे होंगे, तो GT पे ऐसा लगता है कि आप हवा में ही उड़ रहे हैं, कोई उसमें गड्ढे महसूस नहीं होते। लेकिन हाँ, जिस टाइप के गड्ढे अभी यहाँ पे थे, इसमें भी ये महसूस नहीं हुए, क्योंकि इसका जो वेट है वो बहुत कम है GT के मुकाबले। और बाइक्स का मतलब जो एक तो बात वो भी है ना, ये जो बाइक्स जिनको हम बोलते हैं कि प्रॉपर लोहा है, वो हैवी भी होती हैं, और वो इस तरह से नहीं बनी होती है आपकी कि आप उन पे प्रॉपर ऑफ रोडिंग कर सकें। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हिमालयन और एक्सपल्स दोनों ही जो है वो बेहतरीन ऑफ रोड मशीन्स हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ ऑफ रोड कैपेबिलिटी की बात करेंगे तो हिमालयन जो है वो एक्सपल्स के बराबर ऑफ रोड सेंट्रिक नहीं है, वो एक टूरिंग सेंट्रिक मशीन है। जबकि एक्सपल्स जो है उसमें आपको मज़ा आएगा प्रॉपर ऑफ रोड का भी, और उसमें लेकिन एक कमी है कि जब आप ऑन रोड चलेंगे इस तरह से, तो उसकी जो क्रूजिंग स्पीड है वो 80-90 तक ही रहती है। और हिमालयन की जो क्रूजिंग स्पीड है वो 115, 20, 25, उस पर हिमालयन जो 415 आया है उसको जितने मर्जी पे चलाइए आप। एक्सपल्स होती अपनी तो यहाँ से ही सीधे ले जाता मैं ये उसमें एडवांटेज है, एक्सपल्स को जहाँ मर्जी ले जाओ दोस्तों। उसके बराबर कैपेबल मशीन हिमाचल के हिसाब से अभी तक तो मैंने नहीं चलाई है। वो बहुत कैपेबल है, ऐसे रोडों पे जैसे मर्जी ले जाओ आप। मैं डेली उस पर आता हूँ और कभी भी बोर नहीं होता उससे। प्यार जो है ना वो मतलब बढ़ता जा रहा है उस तरह की बाइक से। जो आपकी एडवेंचर बाइक्स होती है ना, उनसे जो प्यार है वो थोड़ा बढ़ता ही जा रहा है मेरा, जब से मैं एक्सपल्स को चलाता हूँ। क्योंकि वो मेंटेन करने में भी उसको ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अभी मैं उसकी शायद सेकंड सर्विस करवाया था तो 230 रुपये लगे थे मेरे सेकंड सर्विसिंग में, जो कि बहुत ही कम है दोस्तों। और अभी हीरो की 3 बाइक्स और आ रही हैं, एक्सट्रीम 250 और करिश्मा XMR 250 एंड
एक्सपल्स 210, तो उनको भी देखेंगे जब वो लॉन्च तो हो चुके हैं, लेकिन फिज़िकली जब वो आएंगी तब देखेंगे कि किस तरह का चेंजेस है। अगर मुझे लगा कि बहुत हाई चेंजेस है तभी चेंज करने की मैं सोचूंगा एक्सपल्स को। वैसे प्लानिंग ये है कि एक्सपल्स दे के अगर मैं ड्यूक ले लूँ, मूड तो मेरा 3 बाइक्स रखने का है, एक जीटी, एक अपनी ड्यूक और एक एक्सपल्स, क्योंकि तीनों की कैटेगरीज जो हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन क्या करें दोस्तों, पॉकेट भी अलाउ नहीं करती। आज एक जिप्सी देख के आया हूँ, अपने जानने वाले हैं एक चाचा जी, नीतू गुप्ता जी, उनकी जिप्सी देख के आया हूँ, वो भी बहुत शानदार है और जिप्सी लेने का मन हो रहा है। आज जिप्सी चलाई दोस्तों बहुत दिनों के बाद, ऑफ रोडिंग पे जब गए, जैसे ही 4x4 डाला तो मतलब बिल्कुल स्टीप स्लोप थी उसकी ऊपर को, बिल्कुल स्टीप, और बड़े बड़े गड्ढे थे उसमें। क्या बताऊं, अभी तक रोड पे वो गड्ढे मुझे दिखे नहीं, तो उन पे भी वो इतनी आराम से गई मक्खन की तरह। मतलब क्या मशीन है दोस्तों जिप्सी, बहुत ही ज़्यादा कैपेबल मशीन है जिप्सी। मतलब मुझसे पर्सनली आप पूछेंगे कि थार और जिप्सी, तो मेरा हमेशा एक आंसर रहेगा कि जिप्सी। क्यों ये पता नहीं, लेकिन मुझे जो है जिप्सी की जो कॉम्पैक्ट है वो बहुत पसंद है, और जिमनी भी मुझे मतलब बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है क्योंकि वो बहुत कॉम्पैक्ट है। थार जो है वो थोड़ी चौड़ी है, मतलब उस तरह से मुझे वो पसंद नहीं आई थार जिस तरह की मुझे जिप्सी पहले से एक होता है ना, एक ब्लड में एक पहले मुझे इच्छा थी कि जीटी लेने की, तो जीटी भी ले लिया। जिप्सी की है तो होप सो कभी ना कभी वो जो क्रेविंग है उसको भी मैं ख़त्म करूँगा। मैंने सोचा था कि फेड बाइक चलाने में मुझे थोड़ी ज़्यादा मुश्किल होगी, लेकिन उस तरह की मुश्किल हो नहीं रही है, क्योंकि ये इसका जो वेट है बहुत कम है बाइक का, और उतनी इसमें मतलब पीठ में भी दर्द नहीं हो रही है। इसकी जो एंगल है वो भी बढ़िया बन रहा है। अच्छी मशीन है ये दोस्तों, लेने मतलब प्राइस सेगमेंट में लेने लायक मशीन तो है, और अब तो बहुत बढ़िया बन चुके हैं जब से 38 bhp आई है। क्विक शिफ्टर, वाह क्विक शिफ्टर, तो मतलब मैं फ़ैन हूँ इस चीज़ का हो गया जब से ड्यूक और इसमें क्विक शिफ्टर चलाया है। आप देख, ड्यूक के मुकाबले इसका क्विक शिफ्टर मैं आपको बताऊँ तो मैं कोई वर्डिक्ट नहीं दे सकता, क्योंकि मैं ड्यूक को जो है बहुत चला चुका हूँ, और ड्यूक का क्विक शिफ्टर जो है मुझे कभी भी उसमें स्लिप होने के चांसेस कभी नहीं रहे कि मैंने गियर दबाया हो ना पड़ा हो या अकड़ा हो। लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि गियर कभी, लेकिन हो सकता है मेरे मन का वहम हो, क्योंकि पहली बार ही चला रहा हूँ इसको, तो हो सकता है उस कारण। वाह, जो ये रोड होते हैं ना जो बिल्कुल बढ़िया चलते हैं स्मूथली और एकदम से गड्ढे आते हैं, ये बहुत ख़तरनाक होते हैं दोस्तों बाइक्स के लिए। इन रोडों पे जो है वो जो दूसरी बाइक्स होती है ना जिनमें स्पोक्स पड़े होते हैं वो ज़्यादा कैपेबल हैं, क्योंकि उनमें जो है टायर अलॉय ब्रेकेज होने की टेंशन नहीं रहती, उनके टायर की प्रोफाइल भी ज़्यादा बड़ी रहती है। और अलॉय वाले जो मशीन्स हैं उनमें जो टायर की जो प्रोफाइल है, जो चौड़ाई है रोड से, वो थोड़ी कम रहती है, तो उनकी पॉसिबिलिटी ये रहती है कि टायर को भी कट लग जाए और अलॉय भी जो है वो बेंड हो जाए। तो तभी तो मैं मतलब जीटी जब पहले अलॉय नहीं पड़े हुए थे इसमें, तो हर कहीं से ले जाता था, कोई टेंशन नहीं होती थी। लेकिन अब अलॉय डला दिए उसके बाद थोड़ा हल्का फुल्का मुझे भी देखना पड़ता है कि कहाँ पे गड्ढे हैं, कहाँ पे कम है, कहाँ पे ज़्यादा। लेकिन हाँ ये है कि बाइक में दम तो है। तो दोस्तों हम आए हैं सौलीगढ़ की साइड, देखिए सनसेट कितना प्यारा दिख रहा है यहाँ से मंडी का। तो आज मैंने चलाई अपाचे RR 310 डॉक्टर साहब की, और सच बताऊं जो मेरा पर्सपेक्टिव था एक फेड बाइक को लेके वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। और 310 सीसी की होके भी मतलब ये बाइक मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं 650 के बाद इस पर बैठा हूँ। इसकी फर्स्ट और सेकंड गियर में तो मुझे लगता है कि इनिशियल पिकअप जीटी से भी ज़्यादा है, और हाइट के अकॉर्डिंगली देखिए मेरी हाइट जो है 5'8" है, उसके अकॉर्डिंगली भी बहुत बढ़िया सूटेड हो रही है मुझ पर ये। तो हो सकता है आने वाले टाइम में मैं एक फेड बाइक लूँ। और इसका जो मीटर है दोस्तों वो बहुत ही बढ़िया जो है वो विजिबिलिटी दे रहा था धूप में भी, ये देखिए जिस तरह से आप देख रहे हैं, और एनिमेशन इसके बहुत बढ़िया आते हैं। एक बात तो है कि अगर बाइक्स में ये सब गैजेट रहें तो बढ़िया मज़ा आता है, चलाती बार भी एक प्रीमियम फीलिंग आती है। और एक बात दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे टायर प्रेशर भी आ रहा है इसमें, तो इसमें TPMS भी इंक्लूड दिया है कंपनी वालों ने। और एक बार इसमें क्रूज़ कंट्रोल भी मैंने चलाया, वो भी मुझे बहुत बढ़िया लगा। और इसमें जो है ये मोड्स हैं ये डायरेक्ट चेंज हो जाते हैं यहाँ से, ये देखिए आप इसको प्रेस करके रखिए, स्पोर्ट्स मोड, ट्रैक मोड, और ये जो है आप चलते चलते भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन थ्रॉटल जो है आपको वो 0 पे रखना होगा।
और पार्ट क्वालिटी बहुत बढ़िया है इसकी। और एक चीज़ मुझे इसकी बहुत बढ़िया लगी, ये जो इसके सस्पेंशन आपके गोल्ड कलर के हैं, ये हालांकि दिखेंगे नहीं आपको, लेकिन जब मैं ऊपर बैठा हुआ था तो भी यहाँ से दिख रहे थे, और ये भी आपके सुपर बाइक की तरह फीलिंग दे रहे थे। देखिए यहाँ से जो इसके एडजस्टेबल सस्पेंशन है, मिला के बहुत बढ़िया लगी, राइड बहुत बढ़िया रही मेरी। और इससे कैसे मिस कर सकते हैं हम, देखिए TVS रेसिंग का जो क्लच है इसमें दिया हुआ, बहुत शानदार। डॉक्टर साहब एक बार यहाँ आइए तो मैं दिखा देता हूँ अपने व्यूअर्स को, ये देखिए इसे कैसे मिस कर सकते हैं, देखिए कितना शानदार, कितना प्यारा लगता है ये। हालांकि कई लोग अपनी बड़ी बाइक में भी इसे डला के एक्सेसरी के तौर पे आता है, लेकिन TVS वालों ने जो है बहुत बढ़िया, ये देखिए, और साउंड भी बहुत बढ़िया है दोस्तों, साउंड भी बहुत बढ़िया है, बहुत प्यारा है इसका, हर रेंज में बढ़िया। और इसके सस्पेंशन भी जो मुझे अच्छे लगे ऑफ रोडिंग के टाइम, GT से भी बढ़िया है इसके सस्पेंशन। GT थोड़ी हैवी लगती है, लेकिन बढ़िया बढ़िया मज़ा है। डॉक्टर साहब थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू राइड योर बाइक, थैंक्स। अब हम चलाएंगे अपनी GT 650। वाह, साउंड का तो GT में है जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा है। डॉक्टर साहब इज़ प्लानिंग फॉर ए शॉर्ट ड्रैग रेस। देखते हैं, अब ट्रैफिक कम रहनी चाहिए तभी ड्रैग रेस करके फ़ायदा है गाड़ी। चलिए दोस्तों, तो ये स्टार्ट हो रही है हमारी ड्रैग रेस। और निकली GT आगे। डॉक्टर साहब कहाँ रह गए? अब मैंने स्लो कर दी थी इनिशियली जो है वो GT ही आगे निकल गई थी, और मुझे लगता है कि यही आगे रहनी थी, लेकिन मैंने स्लो कर दी क्योंकि आई एम नॉट अ बिग हैबिचुअल ऑफ ड्रैग रेसिंग। तो GT का जो करैक्टर है दोस्तों वो RR C10 से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें टॉर्क जो है वो ज़्यादा है उससे। उसमें 30 Nm का टॉर्क है और इसमें 17 Nm टॉर्क जो है वो ज़्यादा है RR C10 से। तो इसका जो एक्सपीरियंस है चलाने का, ट्विन सिलेंडर का थोड़ा ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस रहता है चलाने का, लेकिन उस बाइक में भी दम बहुत है। देखिए लाइटनिंग पीछे से बैटमैन एडिशन की बाइक लग रही है डॉक्टर साहब की। चलिए चेज़ करते हैं डॉक्टर साहब को, गेट डाउन करते हैं। और ये हम लोग सिर्फ वीडियो बनाने के लिए कर रहे हैं दोस्तों, और इस तरह से जो वीडियो बनाने का एक्सपीरियंस है डॉक्टर साहब को बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग जो है वो ट्राई ना करें, क्योंकि रात का टाइम भी है और राइड अगर करनी है सेफली तो बढ़िया आराम से चलाएं, तो रोड का भी मज़ा आता है, बाइक का भी मज़ा आता है, मौसम का भी। दोस्तों गलती ज़रूरी नहीं है कि आपसे ही हो, गलती सामने वाले से भी हो सकती है। तो स्पीड को सिर्फ उतना मेंटेन करें जितना कि आप उससे कंट्रोल कर सकेंगे। वीडियोस बनाने के चक्कर में और व्यू लेने के चक्कर में हाई स्पीड ड्राइविंग ना करें, और इस तरह का कोई अनहोनी घटना हो जाए जिसके आपके चाहने वालों, आपके घर वालों को, भाई बहन को, उनको इतना धक्का पहुँचे बेचारे कभी सदमे से उभर ना पाएँ। तो इसलिए उतने ही तेज़ चलें स्पीड से जितने कि आप कंट्रोल कर सकें, क्योंकि ज़िंदगी रही दोस्तों तो वीडियोस और भी बनेंगे। और अगर आपके गिरने से अगर आपकी बाइक को भी नुकसान पहुंचे, आपको भी नुकसान पहुंचे, तो उस चीज़ में मज़ा नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं घर पहुंचने वाला हूं, शाम बहुत हो गई है, चलते हैं। अगर मैं थक भी चुका हूं क्योंकि सुबह से जो है मैं वीडियोस बना रहा हूं। और आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए अगर आप उन्हें पसंद कर रहे हैं तो। कमेंट ज़रूर कीजिए दोस्तों, अच्छे बुरे कमेंट जैसे आपके दिल में आए वैसे कीजिए। मैं हमेशा आपके कमेंट्स की रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। और ठीक है दोस्तों, गुड बाय, स्टे सेफ एंड स्टे ट्यून्ड, एंड जय हिंद, जय भारत।